कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतु को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 16, ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतु। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप मतलब ऐसा द्वीप जो आकार में बड़ा हो। यहाँ लगभग 400 पशु पक्षी ऐसे हैं जो संसार के किसी अन्य भाग में नहीं पाए जाते। कितने? 400 पशु पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। आइए यहाँ के कुछ प्रमुख पशु पक्षियों के बारे में जानें। इसमें सबसे पहला है कंगारू। सबसे फर्स्ट है कंगारू। कंगारू बिना सींग के हिरण जैसा एक पशु होता है जिसके पेट के ऊपर एक प्राकृतिक थैली बनी होती है। कंगारू के शरीर की बनावट कैसी होती है? वह बिना सींग वाला हिरण जैसा होता है ना, उस तरीके से दिखाई देता है। और इसके पेट पर प्राकृतिक मतलब कुदरती, जो भगवान ने ही स्वतः बना के भेजी हो, और एक पेट पर थैली लटकी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को बैठा के आराम से घूम सकता है। विदेशी खोज यात्रियों ने जब यहाँ पर इस विचित्र जंतु को देखा तो कहते हैं कि उन यात्रियों ने यहाँ के आदिवासियों से पूछा कि यह कौन सा जानवर है। जवाब में मूल निवासी ने अपनी बोली में कहा कंगारू। जब खोज यात्री होते हैं जो खोज के लिए निकले होते हैं, इधर उधर जंगलों में खोज कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कंगारू को सबसे पहले देखा और जो आदिवासी जंगल में रह रहे थे उनसे पूछा कि इस जानवर का क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं। तो उन्होंने आदिवासियों ने अपनी स्वयं की भाषा में उसका उत्तर दिया कंगारू। क्या बताया? कंगारू। यात्रियों ने समझा कि यह इस पशु का नाम है, जबकि आदिवासी कहना चाहते थे कि हम आपकी बात नहीं समझे। अब जो खोज करता थे उन्हें क्या लगा कि इन्होंने इस पशु का नाम बताया है कंगारू, लेकिन भाषा का भेद होने के कारण भाषा एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, भाषा की समझ नहीं थी एक दूसरे को। तो उन्होंने, जो खोज करता थे, उन्होंने समझा कि इस जानवर का नाम ये लोग कंगारू बता रहे हैं। तुमने चिड़ियाघर में कंगारू अवश्य देखा होगा। यह गाय की ऊंचाई का होता है। इसके पिछले पैर बहुत लंबे होते हैं और अगले पैर या हाथ छोटे छोटे होते हैं। चलने की वजह यह मेंढक की तरह उछलता कूदता हुआ चलता है। अब कंगारू की शारीरिक बनावट कैसी है? तो गाय की ऊंचाई जितना ऊंचा होता है और पिछले पैर, जो पीछे के पैर होते हैं, वे इसके ऊंचे होते हैं। वह चलने की जगह कूदता है। किस तरीके से? जैसे मेंढक कूदता है, मेंढक की तरह उछलता कूदता हुआ वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी एवं उसके आसपास के द्वीपों में बहुआयात में पाया जाता है। बहुआयात मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी लगभग 60 जातियां होती हैं। कंगारुओं की 60 जातियां पाई जाती हैं। विभिन्न जातियों के कंगारू विभिन्न आकार के होते हैं। आकार का मतलब क्या होता है? उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग तरीके की होती है। जितनी तरीके की उनकी प्रजातियां हैं उतनी ही तरीके की आकार, मतलब उतनी ही तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की बनावट उनकी होती है। सबसे छोटे आकार का कंगारू चूहे के बराबर का होता है, जिसका वजन 1 किलो से भी कम होता है। सबसे छोटा चूहे के बराबर और वजन में 1 किलो। बड़े आकार का कंगारू 3 मीटर लंबा होता है।
इसका वजन लगभग 100 किलो होता है। अब छोटे और बड़े में बहुत बड़ा अंतर है। जो छोटा कंगारू है वो मात्र 1 किलो से भी कम का, और जो बड़ा कंगारू है वह 3 मीटर लंबा होता है और उसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा पाया जाता है। आकार और वजन में नर की तुलना मतलब बराबरी में मादा छोटी व हल्की होती है। अब मादा क्या होता है? मादा मतलब कंगारू का स्त्रीलिंग मादा हल्की होती है। मादा कंगारू के पेट में एक थैली बनी होती है जो बाहर से खुलती है। इस थैली में उसका बच्चा रहता है। जो मादा कंगारू है उनके पेट में थैली होती है, पेट की बाहर थैली होती है। उस थैली में वो अपने बच्चे को आराम से रखती है। लगभग 6 माह की उम्र तक कंगारू का बच्चा माँ की थैली में ही रहता है और माँ के दूध पर ही पलता है। 6 महीने तक जो है बच्चा माँ के पेट की थैली में ही रहता है। इस बच्चे को ऑस्ट्रेलियाई जोई कहते हैं। जो कंगारू का बच्चा होता है वह क्या कहलाता है? जोई। जैसे हम लोग बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं ना, उसी तरीके से कंगारू के बच्चे को जोई कहा जाता है। 6 महीने का होते होते जोई थैले से बाहर आकर सीखने लगता है। ठीक है, अब वह 6 महीने के बाद बाहर निकल आता है और वह थोड़ा बहुत चलना सीखने लगता है। लेकिन खतरा महसूस होने पर माँ जोई को मुंह से उठाकर तुरंत थैली में डाल लेती है। अब जैसे ही उसकी माँ को यह लगता है कि कोई बड़ा जानवर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे कोई खतरा होता है, तो वो माँ अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाकर पुनः अपनी थैली में अंदर सुरक्षित जगह पर रख लेती है। सबसे बड़े आकार का कंगारू स्लेटी रंग का होता है। कैसे रंग का? स्लेटी रंग का होता है। इसके पिछले पैर बहुत मजबूत होते हैं। उनकी ताकत के भरोसे ही वह 8 मीटर तक की छलांग लगा लेते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि वे 8 मीटर की छलांग आराम से लगा लेते हैं। लाल रंग वाले कंगारू और भी ज्यादा लंबी छलांग लगा लेते हैं। जो लाल रंग के कंगारू है, सबसे पहले आता है स्लेटी रंग वाले कंगारू जो लगाते हैं 8 मीटर की छलांग, और लाल रंग वाले जो कंगारू है वो उनसे भी ज्यादा लंबी छलांग लगा लेते हैं। देखा गया है कि इस जाति के एक कंगारू ने 2.5 मीटर ऊंची बाढ़ को कूदते हुए 13 मीटर लंबी छलांग भर ली थी। स्लेटी वाले ने लगाते हैं 8 मीटर और लाल कलर के जो कंगारू होते हैं वे लगाते हैं 13 मीटर की छलांग। कंगारू हिरन के समान घास खाता है। कभी कभी खड़ी फसलों पर धावा भी बोल देता है। मतलब वैसे तो वो मुख्यतः क्या खाता है? घास ही खाता है, लेकिन कभी कभार वह खड़ी हुई फसलों पर हमला कर देता है, मतलब फसलों को नुकसान पहुंचा देता है। अब अगला है कोआला। अगला क्या है? कोआला। कोआला एक प्रकार का रीछ है। क्या है? रीछ। इसका शरीर बहुत ही कोमल होता है। इसका भार लगभग 9 किलोग्राम तक होता है। यह दिन भर पेड़ों पर बैठा बैठा खुली आंखों से सोता रहता है। कोआला पेड़ों पर ही सोता है और सोते टाइम उसकी विशेषता क्या है? वह अपनी आंखें बंद नहीं करता, वह खुली आंखों से ही अपनी नींद ले लेता है। कोआला का अर्थ है पीने। कोआला का अर्थ है पानी न पीने वाला। वाला क्या है? जो पानी नहीं पीता। इसे आप
यूकेलिप्टस वृक्ष की पत्तियां चबाते तो देख सकते हैं, पर पानी पीते नहीं। वह क्या करता है? यूकेलिप्टस जो पेड़ है उसकी पत्तियां तो आप इसे खाते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपने कभी इसे पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। इसके शरीर में पानी की कमी को ये पत्ती पूरी कर देती है। तो ये पत्ते हैं यूकेलिप्टस के, ये इसके शरीर में जो भी पानी की कमी होती है वह इसे पूरा कर देती है। अगला है हमारा कारगिल जंगली कुत्ता। कारगिल गीदड़ की शक्ल का होता है। किसकी शक्ल का होता है? गीदड़ जैसा होता है, और उसी की तरह रात को डरावनी आवाज में भौंकता है। वह कुत्ता है तो वह भौंकेगा, पर गीदड़ की भांति कि उसकी शक्ल डरावनी होती है। जब इसे कोई जंगली शिकार नहीं मिलता तब यह भेड़ बकरियों के झुंड पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण मतलब हमला कर देता है। अब अगला हमारा आ रहा है एमू। एमू पक्षी अफ्रीका के शुतुरमुर्ग के समान है। किसके? अफ्रीका के शुतुरमुर्ग के समान है। छोटे छोटे पंख होने के कारण यह उड़ नहीं सकता। इसके पंख तो हैं एमू के, लेकिन वह आकार में काफी छोटे हैं, जिसकी वजह से एमू उड़ने में असफल है। इसकी टांगे भी बहुत मजबूत होती हैं। यही कारण है कि यह 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। इसकी रफ्तार कितनी है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा अगला आता है कूकाबुर्रा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध पक्षी है कूकाबुर्रा। इसे हंसोर चिड़िया भी कह सकते हैं। यह मनुष्य के भांति खिलखिलाकर हंसती है। इसका भोजन चूहे, छोटी चिड़िया, छिपकली और सांप आदि है। इसका भोजन कौन कौन है? ये भोजन में चूहे, चिड़िया, छिपकली और सांप खाना पसंद करती है। यह कूकाबुर्रा जो है मनुष्य की तरह खिलखिलाकर एकदम जोर से हंस भी सकती है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।